महाभारत की सबसे रहस्यमयी और साहसी नायिका द्रौपदी, वो स्त्री जिसकी सुंदरता, तेज और संघर्ष आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं हुआ था? वो एक यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञसेनी कहा जाता है। महाराज द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यज्ञ कराया था। उस यज्ञ से दो संतानें प्रकट हुईं, एक धृष्टद्युम्न और दूसरी द्रौपदी। द्रौपदी इतनी विलक्षण थी कि बचपन से ही लोग मानते थे उनका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। अब आइए उस रहस्य पर, क्यों द्रौपदी के 5 पति हुए। कथा है कि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे वर मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दीजिए जिसमें धर्म, बल, सौंदर्य, वीरता और धन सब गुण हो। लेकिन उस समय वो कन्या भोली थी और वरदान मांगते हुए 5 बार एक ही बात दोहराई, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और 5 बार तथास्तु कह दिया, और इस प्रकार अगले जन्म में द्रौपदी को 5 पति मिले, 5 पांडव। जब अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और भाइयों के पास लाकर माता कुंती से कहा, माँ देखो, मैं द्रौपदी जीता हूँ, माता कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। सब दंग रह गए। लेकिन तभी व्यास मुनि ने समझाया कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि भगवान शिव का वरदान है। यही कारण है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी का जीवन आसान नहीं था। कुरु सभा में उनका चीरहरण, भारतीय इतिहास का सबसे अपमानजनक प्रसंग। वो रोते हुए पुकार रही थीं, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। और तब श्री कृष्ण ने उनका आंचल बढ़ाकर उन्हें बचाया। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, जब तक दुर्योधन और दुशासन का विनाश नहीं होगा, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। महाभारत का युद्ध छिड़ा और अंततः उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। दुशासन का वध भीम ने किया और दुर्योधन का वध भीम की गदा से हुआ। लेकिन युद्ध के बाद भी द्रौपदी के जीवन में सुख नहीं आया। उन्होंने अपने 5 पुत्र खो दिए, जो अश्वत्थामा द्वारा रात में मारे गए। फिर भी द्रौपदी ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनकी शक्ति थी, उनका विश्वास और उनका सखा श्री कृष्ण। अंतिम समय में जब पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले, सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, ये क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि द्रौपदी के हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष मोह था और यही उनकी कमजोरी रही। परंतु द्रौपदी केवल 5 पतियों की रानी नहीं थी, वो उस युग की आवाज थी, अन्याय के खिलाफ, अपमान के खिलाफ। आज भी द्रौपदी हमें सिखाती है कि अन्याय को सहना भी पाप है और उसके खिलाफ उठ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है।